हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सान्वी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का टॉपिक होगा हमारा एल्कोहल की आइसोमेरिज्म एंड उसका नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए देखिए, आज का टॉपिक है हमारा आईयूपीएसी इसके पूरे नाम के बारे में बता चुका हूं। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर इसमें बात करें एल्कोहल में, तो एल्कोहल में आप लोगों को पता है कि कौन सा हमारा ग्रुप लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है। और OH ग्रुप के लिए हम यूज करेंगे इसमें OL। हिंदी में लिखना है अगर तो इसको लिखते हैं ऑल, OL। जब भी हम आईयूपीएसी नंबर बनाएंगे तो यहाँ इसका नाम सफिक्स में लिखेंगे और यूज होगा वहां पे OL। जैसे अगर हम बात करें इसका आईयूपीएसी नंबर आने के लिए किसका, एल्कोहल का, हमारा सबसे पहले होगी कार्बन की चेन। फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या बोल देंगे यहाँ पे, कार्बन चेन प्लस, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इन, इन या आइन। और इसके बाद यूज होगा हमारा ऑल। ये कब के लिए, ये हमारा तब के लिए है फॉर्मूला जब सिर्फ उसमें OH ग्रुप मिलेगा। अगर OH ग्रुप के अलावा और भी कोई ग्रुप मिलेंगे तो फिर हम उसको नॉर्मल 11th के मेथड से कर लेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको इस चैप्टर के लिए ट्रिक टाइप बता दी है, इससे आप लोग कर सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे बात करें, हमारे पास सपोज करिए एग्जांपल है CH3OH। इसका नाम क्या होगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूं एक बार फिर से कि एक कार्बन की चेन को हम लोग बोलते हैं मेथ, दो कार्बन की चेन को एथ, तीन कार्बन की चेन को प्रोप, चार कार्बन की चेन को ब्यूट, पांच कार्बन की चेन को पेंट, छह कार्बन की चेन को हेक्स, सात कार्बन की चेन को हेप्ट, आठ कार्बन की चेन को ऑक्ट, नौ कार्बन की चेन को नोन और 10 कार्बन की चेन को डेक। ये नॉर्मली हमारी कार्बन की क्या होती है, चेन होती है। अगर यहां पे बात करें हम तो हमारा क्या है CH3OH, ये पहला कंपाउंड है। इसके अगर नाम की बात करें तो क्या होगा, आइए अगर यहाँ पे इसके नाम की बात करें तो क्या होगा, एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन है सिर्फ, तो एक कार्बन के लिए हम यूज क्या करते हैं, मेथ। और इसके बाद इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज क्या करते हैं, इन। अब देखिए कौन सा ग्रुप लगा है हमारा, OH के लिए हम लोग यूज करते हैं OL, लेकिन उसके पहले इस E को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये होगा इसका नाम मेथेनॉल। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये पहले नंबर पे लगा है, इसलिए इसको बोल सकते हैं मेथेन 1 ऑल। ये भी इसका नाम हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है ये किस कार्बन पे लगा है, फर्स्ट नंबर पे, इसलिए फर्स्ट नंबर दे देंगे और फिर बताएंगे कि हमारा कहाँ लगा हुआ है, OL ग्रुप। ठीक है। सेकंड की बात करिए, अगर देखिए जैसे यहाँ पे हमारा CCOH, अगर इसकी बात करें, देखिए इसमें हाइड्रोजन लगे होंगे, आप लोग अपने आप समझ लीजिएगा कि इसमें 3 हाइड्रोजन लगे होंगे और इसमें 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। अगर इसके नाम की बात करें, अब देखिए सबसे पहले हमारा नियम क्या होता है,
नंबरिंग करने का। इसमें हमारा एक कार्बन था इसलिए हमने नंबरिंग नहीं की, इसमें नंबरिंग करेंगे। पहला कार्बन ये होगा, दूसरा कार्बन ये होगा। नंबरिंग करने का तरीका क्या होता है, नंबर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्बन प्राइमरी कार्बन होता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। और प्राइमरी के लिए कार्बन कौन सा होता है ये मैं आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ और हेलो एल्केन के चैप्टर में भी कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहला प्राइमरी कार्बन ये है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। जब दोनों प्राइमरी कार्बन है तो इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो ये ग्रुप लगा हुआ है हमारा ये पास कहाँ से पड़ रहा है। तो इस पहले कार्बन पे अगर यहाँ नंबर दे रहे हैं तो ये पहले नंबर पे आएगा, और अगर यहाँ पे नंबर पहला दे रहे हैं तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस वाले से जहां से हमारा OH ग्रुप पास होगा। अब दो कार्बन के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, दो कार्बन के लिए आता है हमारा एथ, और इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, ई हट जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि दोनों वोवेल आ जाएंगे। ई के बाद क्या आएगा ओ, तो पहले वाला वोवेल हमारा हट जाएगा। और ये किस नंबर पे लगा है, फर्स्ट नंबर पे, और इसके लिए हम क्या लिख देंगे OL, ये हो जाएगा एथेन 1 ऑल। थर्ड नंबर देखिए, कार्बन और यहां पे लगा दीजिए आप OH ग्रुप। इसमें देखिए नंबरिंग कहां से आप करेंगे, नंबरिंग ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है और ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि देखिए ये वाला सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये दोनों कार्बन क्या है हमारे प्राइमरी कार्बन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हमारा ये जो OH ग्रुप है वो किस वाले कार्बन से पास पड़ रहा है। तो हमारे ये कार्बन, ये जो OH ग्रुप है यहां से भी दूसरे नंबर पे आएगा। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, अगर यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहां से करेंगे 1 2 3 तो यहां से भी करने में हमारा दूसरे नंबर पे आएगा। मतलब इसके लिए हम लोग या तो यहां से नंबरिंग करें या तो यहां से नंबरिंग करें, दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि ये कितने कार्बन है, वहां पे 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रूफ। और इसके बाद 3 कार्बन के बाद अब कार्बन कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे आ जाएगा इन, और इस बार 2 नंबर पे OH लगा है, किस नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा OL। आप लोग फर्स्ट नंबर वाले को चाहें तो छोड़ सकते हैं लेकिन 2 नंबर को नहीं छोड़ सकते। अगर फर्स्ट नंबर है तो आप चाहें तो वहां पे ना लिखें तो भी चल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था मेथेनॉल, मेथेनॉल, इसी तरह यहाँ पे एथेनॉल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल ही होगा। अगला देखिए, अगर बात करें ये हमारा कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर इसकी बात करें ये भी पहचानने होंगे आपको, ये हमारा कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि जो OH ग्रुप लगा है वो प्राइमरी कार्बन से लगा है। इसमें भी सेम यही है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर इसकी बात करें तो ये अल्कोहल हमारा कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है ये सेकेंड डिग्री कार्बन से लगा है, ये नंबर पे नहीं जाएंगे। ये हमारा देखिए इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, अर्थात ये हमारा क्या है, सेकेंडरी का, सेकेंडरी अल्कोहल। कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद आइए अगला, इसमें OH लगाइए और यहाँ पे भी OH लगाइए। अब इसका नाम क्या होगा, अब चेक करिए यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग कर दीजिए। सबसे पहले 1 2 3 एंड 4। अब इसमें देखिए अगर यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो दूसरे और तीसरे नंबर पे ग्रुप मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब इधर से भी दूसरे और तीसरे पे मिल रहा है। तो जब हमारे एक से ज्यादा ग्रुप लगे होते हैं तो हम लोग करते क्या है, मिनिमम एडिशन रूल देखते हैं। इधर से भी हमारे 2 नंबर पे और 3 नंबर पे मिल रहा है, इधर से भी, इसमें तो सेम है, लेकिन अगर मान लीजिए दूसरा हो जाए, जैसे इसके बाद मैं एक कंपाउंड और दे रहा हूं, एक में यहां लगा हुआ है और यहां लगा हुआ है। अगर इसमें आप बात करें नंबरिंग की 1 2 3 4 एंड 5,
आप इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 एंड 5। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, इधर से 1 2 3 4। तो जब इस तरह हमारे ग्रुप लगे होते हैं, एक से अधिक ग्रुप लगे होते हैं, तो हम करते क्या है, इनको जोड़ लेते हैं किस किस नंबर पे लगा है, और जिधर का योग कम आता है उधर से ही हम लोग नंबरिंग करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम एडिशन रूल। इधर से अगर करेंगे तो 2 नंबर 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी करेंगे तो 2 नंबर और 3 नंबर आ रहा है। मतलब इसमें आप कहीं से भी नंबरिंग कर देंगे, दोनों तरफ से क्या है, सही है। अगर इसकी बात करें तो इसमें देखिए यहाँ से 2 नंबर पे मिल रहा है और 3 नंबर पे मिल रहा है। अगर लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो 2 नंबर पे हमें मिल रहा है और 3 नंबर पे मिल रहा है, लेकिन अगर राइट साइड से करें तो हमें 3 नंबर और 4 नंबर पे मिल रहा है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 + 3 = 5 और 3 + 4 = 7। मतलब ये वाली नंबरिंग हमारी क्या होगी, सही होगी, और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका हमारा एक नियम है जिसे हम बोलते हैं मिनिमम एडिशन रूल, और जिधर से इसमें योग कम आता है वो वाली नंबरिंग हमारी सही होती है और दूसरी हमारी क्या होती है, गलत होती है। इसलिए हम ये वाली नंबरिंग हमारी क्या होगी, गलत होगी। ये क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। चलिए अब नाम बनाइए इसका। इसका नाम क्या होगा, इसमें भी हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इस वाले में तो हम दोनों साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब इसका नाम क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, ब्यूट। और सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन आ जाएगा। अब देखिए ये वाले ग्रुप 2 बार लगे हैं, और किस किस कार्बन पे लगे हैं, 2 नंबर और 3 नंबर। तो हमारे यहाँ इसके बाद क्या आ जाएगा, 2, 3। और आप लोगों को मैंने पहले बताया हेलो एल्केन वाले चैप्टर में कि जब भी हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, 2 ग्रुप लगे होते हैं सेम ग्रुप, तो 2 के लिए यूज करते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई। तो यहाँ पे 2 बार लगा है तो आ जाएगा डाई और फिर आ जाएगा ऑल। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। चाहे तो आप नंबरिंग को पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत अगर सही की बात करें तो हमारे ये वाला ज्यादा सही है। सही दोनों है, लेकिन हम इस पे चलेंगे तो ये हमारा ज्यादा सही है। देखिए अब इसमें आइए, इसमें भी हम इधर से नंबरिंग करेंगे। क्यों? मैंने बता दिया है, मिनिमम एडिशन रूल के आधार पे हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे। अब इधर से नंबरिंग करेंगे तो कितने कार्बन है इसमें, हमारे पास 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम यूज क्या करते हैं, पेंट। और इसके बाद सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो आ जाएगा हमारा इन। और 2 और 3 पे क्या है, हमारे 2 ऑल लगे हैं, मतलब 2, 3 डाई ऑल, ये हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा 6वां नंबर, 6 नंबर। यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड भी कर लीजिए और यहाँ पे दे दीजिए OH ग्रुप। इसका क्या होगा यूपीएससी नाम। अब देखिए इसमें पहली बात तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, ब्यूट। ठीक है, अब आइए इसमें देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। तो जब हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो और साथ में उसके कोई फंक्शनल ग्रुप हो, तो हमारे फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मतलब जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा नंबरिंग हम वहां से करेंगे। अब देखिए अगर इधर से कर रहे हैं, इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, और इधर से करें 1 2 3 4। यहाँ पे हम लोग मिनिमम एडिशन नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी वो कहां से पास पड़ रहा है। तो यहाँ से इसमें हमारा 2nd नंबर पे ये आ रहा है, इधर से हमारा 3rd नंबर पे आ रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली नंबरिंग हमारी सही होगी। अब बनाइए इसका नाम, इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा। और इसके बाद अब देखिए मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बताया था IUPAC का, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारे कुछ कंपाउंड होते हैं, इन्हें हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं,
यहाँ पे हमारे कार्बन चेन होती है, यहाँ पे सफिक्स होते हैं, सफिक्स के 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पे हमारे आते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पे आते हैं। बाकी फंक्शनल ग्रुप हमारे यहाँ पे आते हैं। तो जब हम नाम लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा इनका पहले नाम लिखेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। जैसे हमारा OH है तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ब्यूट के बाद इन आ जाएगा, वो भी किस नंबर पे लगा है, 3rd नंबर पे। तो 3rd पे आएगा इन और 2 पे क्या आ जाएगा, ऑल। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम जिस साइड से नंबरिंग करेंगे उसमें जिन कार्बन के बीच में डबल होगा तो जो भी पहला कार्बन होगा उसकी नंबरिंग मानते हैं। अगर इधर से कर रहे हैं तो ये 3rd नंबर पे मानेंगे कि डबल बॉन्ड है, इधर से करते तो इस नंबर पे मानते कि इसमें डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7वां, यहाँ पे मान लीजिए OH लगा हुआ है। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग अगर यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4 और यहां से 1 2 3 4, इन दोनों में सही हमारी कौन सी होगी। इधर से कर रहे हैं तो 3 और 4 पे ग्रुप मिल रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 और 2 पे मिल रहा है। मतलब 3 + 4 = 7 एंड 1 + 2 = 3। तो हमारी ये वाली नंबरिंग सही होगी, ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मतलब ऊपर वाली नंबरिंग हमारी क्या होगी, गलत होगी और नीचे वाली क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो इसके आधार पे हम लोग नाम बना देंगे। हाँ, अब ध्यान रखिए कि जो हैलोजन होते हैं वो हमारे यहाँ पे आते हैं प्रीफिक्स वाले ग्रुप में। तो सबसे पहले हम इसी के नाम लिखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी था हेलो एल्केन में, जो भी हैलोजन लगे होते हैं तो सबसे पहले हम उनका नाम लिखते थे, बाद में कार्बन की चेन का नाम लिखते थे। तो यहाँ पे 2 ग्रुप तो हैं हमारे, लेकिन ये कैसे ग्रुप होते हैं, हमारे प्रीफिक्स के ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हम इसी का नाम लिखेंगे, वो भी किस नंबर पे है, ये 2 नंबर पे। 2 पे क्या लगा है, क्लोरो। इसके बाद कार्बन की चेन, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो एन, और फर्स्ट नंबर पे क्या है, ऑल। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल के IUPAC नाम बना सकते हैं। अगला देखिए, OH, इसमें भी OH, इसमें भी OH और इसमें भी OH। इसका क्या होगा नाम, इसमें सीधे सीधे हम लोग पहले देखेंगे कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, ब्यूट हो गया। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा इन, ये हो गया। अब 4 OH ग्रुप है और किस किस नंबर पे, अगर यहां से हम नंबरिंग करते हैं तो भी वही है और राइट से हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो भी वही चीज है। कहाँ कहाँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4। अब कितने बार है, 4 बार। 4 बार के लिए हम यूज क्या करते हैं, टेट्रा। मैं एक बार लिखे दे रहा हूं, जब सेम ग्रुप हो हमारे, सेम ग्रुप, अगर 2 बार है तो लिखेंगे डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा, इसी तरह। इसके बाद 5 से ज्यादा होता है तो हम कार्बन की चेन में जाते हैं, 5 में भी पेंटा ही होता है और यहां से लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ए लिख दिया करते हैं, बस वही हमारे हो जाते हैं सेम ग्रुप के लिए। अब 4 बार है तो 4 बार के लिए क्या आएगा, टेट्रा, टेट्रा, ये हो गया। और इसके बाद क्या है, इसके लिए हमारा क्या लगता है, ऑल, तो यही बन जाएगा टेट्रॉल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल, ये हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें क्या होगा, अब इसमें नंबरिंग आप क्या करेंगे, प्राइमरी कार्बन से कर सकते हैं। प्राइमरी कार्बन कौन सा आपको पहचानना है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, मतलब ये तीनों हमारे प्राइमरी है। किसी भी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करके किसी साइड एंड कर देंगे, जैसे 1 2 3 या तो 1 2 3, इससे करना तो 1 2 3 या तो 1 2 3, इस तरह से 1 2 3 या तो 1 2 3, किधर भी आप जा सकते हैं। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, हमने ये नंबरिंग ले ली। अब हम इस कार्बन को छोड़ देंगे, जो चैन में नहीं आएगा उसको हम छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे ये क्या है, CH3 किस नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे। और जब कार्बन की चैन को नंबरिंग नहीं मिलती तो उसे बोलते हैं हम एल्किल ग्रुप। तो एक कार्बन है तो एल्किल से हो जाएगा मेथिल।
इसके बाद कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और 2 नंबर पे OH लगा है तो 2 पे ऑल, ये हो जाएगा इसका नाम। तो इस प्रकार ये IUPAC हो जाएंगे। आप लोग अपने आप से और करिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल, आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। एल्कोहल में आइसोमेरिज्म किस पर, आइसोमेरिज्म होती क्या है बता चुका है, हिंदी में इसको बोलते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं इसको, समावयवता। अब समावयवता होती क्या है, जब भी किन्हीं भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं और उसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। किन्हीं भी दो कंपाउंड या दो से अधिक भी कंपाउंड हो सकते हैं, जब भी उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनकी संरचना स्ट्रक्चर सेम हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोमेरिज्म। अब इसमें हमारे दो प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल और एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल। तो इसमें हम पहले देखेंगे, जो पहला होता है हमारा स्ट्रक्चरल, उसके 5 पार्ट होते हैं। अब उसमें से हम देखेंगे कि हमारे अल्कोहल में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है। तो फर्स्ट होता है अल्कोहल में हमारी कौन सी, चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म, चैन का मतलब क्या होता है, श्रृंखला, मतलब यहाँ पे कार्बन की चैन की बात हुआ करती है, श्रृंखला समावयवता, समावयवता। ये चीज। अब चैन में आइए, चलिए इसके डेफिनेशन तो मैं आप लोगों को उसमें भी बता चुका हूँ, हेलो एल्केन में, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या होगी चैन आइसोमेरिज, वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन उनमें कार्बन की चैन अलग होती है, उसी को हम लोग बोल देते हैं चैन आइसोमेरिज। नोट कर लीजिए डेफिनेशन क्या होगी, वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन उनमें उपस्थित कार्बन की चैन, भिन्न होती है, चैन आइसोमर कहलाते हैं। चैन आइसोमर कहलाते हैं। चलिए देखिए एग्जांपल, इसमें क्या होगा हमारा, कहलाते हैं, इसमें क्या होगा, हमारे कार्बन की चैन डिफरेंट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, और इसके लिए देखिए मैं पहले आप लोगों को नॉर्मल बताऊंगा, कार्बन की चैन, एक कार्बन में तो चैन डिफरेंट हो नहीं सकती, दो मिनिमम, इसके लिए मतलब हमें कम से कम 4 कार्बन की चैन चाहिए होगी, 1 2 3 4, ये इसके बाद लग गए OH ग्रुप। अब इसका चेक करेंगे हमारा कोई आइसोमर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारा पहले ही कार्बन पे लगा होना चाहिए, जो OH है, देखिए चैन बोल रहे हैं तो मतलब सिर्फ चैन हमारी चेंज होनी चाहिए, जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसका हिस्सा नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब ये हमारा अगर फर्स्ट नंबर पे लगा तो फर्स्ट नंबर पे ही लगा रहेगा। इसके अगर आइसोमर की बात करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे फर्स्ट पे ही लगा रहेगा, ठीक है। हम ये कार्बन की चैन को क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे, मतलब 3 कार्बन की चैन बना देंगे और एक को सब्स्टिट्यूट बना देंगे और इसके बाद लगा देंगे OH।
इस प्रकार से। अब देखिए अभी भी हमारा जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो पहले ही कार्बन पे लगा है, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन की चेन हुई, 3 कार्बन की, और 1 कार्बन की चेन इस सेकेंडरी कार्बन से हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका। इसके अलावा कोई बन सकता है, नहीं बन सकता। इसको अगर यहाँ सपोज करिए, इसको अगर यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे लगाएंगे तो ये फिर हमारा प्राइमरी नंबरिंग से, प्राइमरी कार्बन से नंबरिंग करेंगे, और यहाँ वाला जब ये लग जाएगा, चलिए मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ कुछ समय के लिए। ये अब देखिए क्या ये पहले कार्बन पे नहीं है ना, क्यों? क्योंकि पहला कार्बन तो अब ये होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबरिंग हमें किस कार्बन से स्टार्ट करनी है, ऐसे कार्बन से जहां से हमारा क्या होगा, जो प्राइमरी कार्बन होगा। जैसे ये प्राइमरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है, अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, मतलब अब देखो यहाँ पे पहले क्या था, 1 नंबर पे वैसा, अब पहुंच गया ये 2 नंबर पे, इसलिए इसका हमारा ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद सेकंड देखिए, ये फर्स्ट हो गया। अब आप 5 कार्बन कर लीजिए, 1 2 3 4, ये 5। इसके देखिए क्या क्या बनेंगे। ये तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे हैं OH, ये पहले ही कार्बन पे लगा रहेगा, मतलब आप इस पे कोई भी कार्बन की चेन नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा 1 उठा करके यहाँ पे लगाइए सेकंड कार्बन पे, मतलब 4 कार्बन करिए, इस पे OH लगाइए और 1 सब्स्टिट्यूएंट कार्बन इस पे लगा दीजिए। ये देखिए आपने क्या किया, 1 कार्बन की चेन इसमें लगा दी। अब इसी कार्बन को आप इस वाले कार्बन से लगा सकते हैं, मतलब 4 कार्बन रहेंगे ही, इस पे OH लगा होगा, अभी आपने इसमें लगाया था, अब इस पे लगाया है। अब देखिए दोनों ये अलग अलग है, और ये जो आइसोमर बनेंगे ना, इनके जो IUPAC नाम होंगे वो भी हमारे क्या होंगे, चेंज होंगे। अब देखिए और क्या कोई पॉसिबल है, चलिए देखते हैं। अगर अब 1 कार्बन को हटा करके अब हम इसमें लगाएं, इसमें तो लगाएंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, इसमें लगा देंगे तो वहीं पे लगा हुआ है, इसको हटा के इसमें लगाएंगे मतलब वहीं पे जुड़ा है। अगर अब इसको हम क्या कर दें, इसको हटा करके इस पे लगा दें, यहीं से हम बना सकते हैं। देखिए इस कार्बन को उठा के इस पे पहले पे लगाना नहीं है, इसी पे लगा दें। अगर इस पे भी नहीं लगा सकते क्योंकि इस पे पहले से ही लगा है, तो मतलब इस कार्बन को उठा के हम इसके नीचे लगा दें, मतलब इसका हमारा अगला एक और बन जाएगा क्या। अब 3 कार्बन आप लेंगे और सेकंड नंबर पे 2 कार्बन लगा देंगे, ये तो इसके हमारे 4 आइसोमर बन जाएंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। इन सभी के आप लोग IUPAC नाम बनाइएगा। ये हो जाएगी हमारी चेन आइसोमेरिज्म। इन सभी कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि सभी में सिर्फ कार्बन की चेन चेंज हुई है, और OH जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है वो हमेशा हमारे पहले ही कार्बन पे लगा हुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर है हमारी पोजीशन। सेकंड क्या है हमारा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थान समावयवता। इसी को बोलते हैं स्थान समावयवता। अब स्थान क्या होगा, स्थान का मतलब है अब जो हमारा OH ग्रुप लगा है अब सिर्फ वो चेंज होगा, मतलब अब OH ग्रुप का स्थान चेंज होगा। आइए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन उनमें उपस्थित ग्रुप का स्थान चेंज होता है, ये अलग अलग होता है, चेंज होता है, पोजीशन आइसोमर कहलाते हैं। पोजीशन
आइसोमर्स कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं, कहलाते, ये हो जाएगी हमारी सेकंड नंबर। अब इसका क्या होगा, पहली बात तो एक चीज आप देख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम का मतलब क्या है। इसके पहले वाले पार्ट में, मतलब इसके पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, हालांकि एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग भूल गए होंगे। देखिए, जैसे अगर मैं एक को बैलेंस कर लूं, जैसे इसमें कितने हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना है मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके 2 बॉन्ड बने हैं मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके 2 बॉन्ड बने हैं मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके 2 बॉन्ड बने हैं मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ ये इसका 1 बॉन्ड बना है, 3 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन के हमारे 3 बॉन्ड बने हैं, इस कार्बन के मतलब इसमें 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, और इस कार्बन का सिर्फ 1 बॉन्ड बना है, ये देखिए यहाँ पे, मतलब इसमें हमारे 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। अब चेक कर लीजिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं, 4, कार्बन। इसके बाद हाइड्रोजन 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 हाइड्रोजन है, H9, और इसके बाद क्या है हमारा OH। इसी तरह इसमें चेक कर लीजिए, इसमें 1 2 3 4 कार्बन इसमें है, ये हो गया 3 3 6 7, 7 2 9, मतलब इसमें भी हमारे कितने हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन है, और एक हमारा क्या है, OH ग्रुप है। अब देखिए इन दोनों में हमारे क्या, C4H9OH, ये देखिए C4H9OH, इन दोनों में हमारे कार्बन की संख्या सेम है, हाइड्रोजन की संख्या सेम है, और OH की संख्या सेम है। इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। इसमें भी इसी प्रकार होगा, चेक कर लीजिएगा आप। अब आइए इसमें पोजीशन में क्या होगा, स्थान चेंज होगा, किसका, OH ग्रुप का। एल्कोहल है तो OH ग्रुप उपस्थित होगा तो OH का ही चेंज होगा। अगर कोई दूसरा कंपाउंड होता, जैसे हमारे हेलोएल्केन होते, तो उसमें हाइड्रोजन का स्थान चेंज होता है। अगर एसिड होंगे तो उसमें जो हमारा एसिडिक ग्रुप लगा होगा उसका स्थान चेंज होगा, कीटोनिक ग्रुप होगा तो उसका चेंज होगा। आइए अब इसमें, जैसे इसमें हम करें 1 2 3, इसमें मिनिमम हमारे 3 कार्बन में काम चल जाएगा। इसका क्या बनेगा, चेक करिए, अब देखिए ये OH अभी 1 नंबर पे लगा। अब इसमें कार्बन की चेन को आप छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ OH को उठा करके इधर उधर करना है। पहले इस पे लगा है, अब आप इसमें लगा दीजिए सेकंड नंबर पे, ये इस पे लग गया, ये हो गया। अब आप इस लास्ट वाले में नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि लास्ट अगर आप इसमें लगा देंगे, चलिए मैं एक बार दिखाई दे रहा हूं, सपोज करिए आपने इसमें लगा दिया, तो ये वाला और ये वाला कंपाउंड हमारा दोनों सेम है। आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों का मतलब क्या है, सेम। देखिए इसमें भी 1 2 3, इधर से आप इसमें क्या है, इसमें नंबरिंग आपकी यहाँ से होगी क्योंकि यहाँ से OH ग्रुप लगा, इसमें आपकी नंबरिंग यहाँ से होगी। जब भी आप आइसोमर बनाएंगे उनकी IUPAC नाम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ध्यान रखिए, अगर चेंज नहीं है मतलब कि आपने कुछ गड़बड़ी कर दी वहां पे। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए 4 कार्बन का, 1 2 3 4, इसमें आपने इसमें OH लगा दिया। अब इसका क्या बनेगा, चेक करिए, आपको इस OH को उठा करके इसमें लगा देना है। 4 कार्बन की आपकी चेन है और आपने यहां से उठा करके OH इसमें लगा दिया। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि इसको हम उठा करके इस वाले कार्बन पे लगा दें, नहीं पॉसिबल। क्यों, चेक करते हैं, चलिए 1 2 3 4, अगर आपने इसमें OH लगा दिया तो ये दोनों सेम हो गए, क्योंकि इसमें आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 नंबर पे OH आएगा, इधर से इसमें इधर से करेंगे 1 2 नंबर पे OH, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, इसलिए इसका भी ये नहीं बनेगा। थर्ड नंबर देखिए 1 2 3 4 5, इसमें OH लगाइए, चलिए चेक करिए, सिर्फ OH उठाना है, 5 कार्बन की चेन वैसे ही रहेगी, 2 3 4 5। अब इस OH को पहले कार्बन से हटाइए और इस पे लगाइए, ये लग गया। अब इसके बाद बगल में फिर लगाइए, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे लगाइए। अब क्या यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अब अगर यहाँ पे आप करते हैं तो वो आपका यही हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं लगाना है।
ये हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है इसमें हमारा, थर्ड में हमारा आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। थर्ड चलिए, थर्ड है हमारा फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समावयवता। ये आइए अब इसमें हमारा क्या होगा, देखिए सबको नाम से पहचानना है। पहला चेन था, चेन आइसोमर, उसमें चेन चेंज हो जाएगी। दूसरा पोजीशन है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तीसरा है फंक्शनल आइसोमर, तो इसमें हमारा जो फंक्शनल आइसोमर है वही चेंज हो जाएगा, मतलब जो OH था वो चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन उसमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप, उसमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। ये क्या लिखा है? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। ये हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इसके लिए मिनिमम आपको 2 कार्बन की आवश्यकता होगी। चलिए, जैसे हमारे ये CH3, यहाँ पे CC, ये हमारा। अब इसमें क्या होगा, इसका जब ये चेंज होगा फंक्शनल ग्रुप, तो अब ये बनेगा किसमें? ईथर बना देगा। ये कुछ ऐसे आप हाइड्रोजन चाहें तो मैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे 3 हाइड्रोजन होंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे। अब आप इसमें चेक कर लीजिए, इसमें इस कार्बन का एक बॉन्ड बना है, मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, और इस कार्बन का भी हमारा एक बॉन्ड यहाँ से बना हुआ है, मतलब 3 हाइड्रोजन इसमें होंगे। चेक कर लीजिए, 2 कार्बन है इसमें C2, और हाइड्रोजन 3, 2 5 1 6, और इसमें भी चेक कर लीजिए, 2 कार्बन है, 3 3 6 हाइड्रोजन है, और एक हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। मतलब इसमें जो हमारा O ग्रुप होगा, मतलब सॉरी OH ग्रुप होगा, वो हमारा ईथर में चेंज होगा, मतलब एल्कोहल ग्रुप हमारा ईथर में चेंज हो जाएगा। वही हमारी इसमें होगी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगले की बात करें अगर, अब इसके अलावा तो इसका बनेगा नहीं। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड हम 3 कार्बन का ले लेते हैं, CH3, CH2 और CH2OH। इसका क्या बनेगा? इसका बन जाएगा हमारा CH3O CH2 CH3। चाहे तो आप इधर CH3 CH2 लगा सकते हैं, दोनों चीज सेम है। चाहे अगर आप तो इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो ये हमारे इसका आइसोमर बन जाएगा। इसके अलावा कोई बनेगा नहीं। अगला देखिए 4 कार्बन का, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 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 OH। 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। अब इसका चेक करिए, इसमें पहले हमारे एक कार्बन के बाद ईथर ग्रुप लगाइए, बाकी को इधर रखिए।
इसको बनाने का तरीका ऐसे ही समझ लीजिए, एक एक कार्बन को इधर करते जाइए, ये हो गया। इसके बाद दूसरा कार्बन भी इधर ले आइए, क्या बन जाएगा, मतलब CH3 CH2 O CH2 और CH3, कुछ इस प्रकार से। अब आप तीसरा इधर नहीं लाएंगे, तीसरा इधर ले आएंगे तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी हमारे एक साइड 3 थे, तो इसके हमारे ये 3 आइसोमर बन जाएंगे। इसमें भी आप चाहें तो कार्बन चेक कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब C4 है, 3 2 5 2 7 2 9 10 हाइड्रोजन है और एक हमारा क्या ऑक्सीजन है। इसमें भी चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन है, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन है और एक हमारा क्या है ऑक्सीजन है। इसी तरह इसमें चेक कर लीजिए, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और हाइड्रोजन 3 2 5 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन है और एक हमारा क्या है ऑक्सीजन है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है अलग है। ये हमारी होती हैं, ये तीनों हमारे आते हैं स्ट्रक्चरल के अंदर। इसके बाद एक आती है हमारी, और इसके अलावा जो सेकंड पार्ट से होती है उसका नाम है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चौथी इसमें आइसोमेरिज्म पाई जाती है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। चलिए अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगी। अब इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वैसे ही सेम होगा, लेकिन इसमें जो हमारे कार्बन होगा उसमें कायरल कार्बन होगा। मतलब इसके लिए पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट है हमारा क्या, कार्बन कायरल होना चाहिए। अब कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है कि जो भी कार्बन होगा उसके चारों वैलेंसी क्या होंगी अलग अलग ग्रुप से, मतलब अलग अलग उसमें एटम जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए एग्जांपल पे आइए इसके सीधे, ये कार्बन है, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया है, यहाँ पे हमने H लगा दिया है, यहाँ पे अल्कोहल इसलिए हमने OH लगा दिया है। अब यहाँ पे एक ग्रुप लगा दीजिए, कोई भी लगाइए, चलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया CH2 CH3। अब ये अलग कार्बन हमारा कैसा है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का मतलब क्या है, जिसकी चारों वैलेंसी अलग होती हैं। यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C2H5 है, मतलब CH2 और CH3, इसका मतलब क्या है C2H5। अब ये हो गया। इसके बाद ये जो होगा इसका मतलब यहाँ पे एक आपने रख दिया मिरर, यहाँ पे हमने क्या रख दिया एक मिरर। इसका जो मिरर इमेज होगा, मतलब इसका तो मिरर इमेज बनेगा। मिरर इमेज का मतलब क्या है, आप जैसे आप अपने आप को देखते हैं शीशे में वैसे ही, मतलब अगर इसको शीशे में देखेंगे ऊपर नीचे का भाग तो हमारा ऐसे ही होता है, सिर ऐसे ही रहेगा, पैर ऐसे रहेंगे, लेकिन जो लेफ्ट राइट होता है वो हमारे उसमें इसमें मतलब मिरर में चेंज हो जाता है। जैसे ये हमारा मिरर है तो इसमें जो लेफ्ट राइट है वो हमारे क्या हो जाएंगे अपर में आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे कार्बन रहेगा, इससे CH3 भी वैसे ही लगा रहेगा, जो ये H है वो लेफ्ट साइड था वो राइट साइड पहुंच जाएगा, और जो राइट साइड था वो हमारा लेफ्ट साइड पहुंच जाएगा, और नीचे हमारा CH2 CH3 ऐसे ही लगा होगा। ये दोनों हमारे क्या है आइसोमर है। कौन से, ऑप्टिकल आइसोमर। मतलब जो जिनकी मिरर इमेज सेम होती है वो हमारे कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। और इन्हें अगर इसके ऊपर उठा कर रखा जाए तो ये एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होंगे। पहला पॉइंट हो गया कायरल कार्बन आवश्यक है। दूसरा, ये एक दूसरे के क्या होंगे मिरर इमेज होंगे, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे के मिरर इमेज।
थर्ड पॉइंट, ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है, अगर इसको उठा करके इसके ऊपर रखा जाए तो ये पूरी तरह से नहीं ढकेगा। थर्ड है ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज, इसी को हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपित, सुपर इम्पोज नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, अब देखिए जैसे OH ग्रुप है, इसका साइज बड़ा होगा, हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है। तो जब इसको अगर आप इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन का साइज छोटा है, OH का साइज बड़ा है, तो जैसे ही ऐसे रखेंगे तो हमारे पीछे का हाइड्रोजन क्या होगा, दिख रहा होगा, और हाइड्रोजन पूरी तरह से क्या ढकेगा नहीं। जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारा ये दोनों हमारे एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये देखिए ये एक साइड हो गया, ये एक साइड, ये हमारा क्या है, मिरर इमेज है। अगर आप शीशे में ये हाथ रखेंगे तो आपको ये वाला हाथ मिल जाएगा वहां पे, ठीक है, कुछ ऐसे ये है। अब अगर मैं इसको ये समझ लूं और इसको ये समझ लूं और इसको उठा करके इसके ऊपर ऐसे रखना चाहूं तो ये क्या होगा, एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं होंगे। ये देखिए सुपर इम्पोज नहीं है ना, जैसे ये हमारा अंगूठा अलग दिख रहा है और ये फिंगर अलग दिख रही है, बाकी तो हम पीछे का भाग ढक गया बाकी। इसी तरह इसको अगर आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये हाइड्रोजन इस OH को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा, इसी का मतलब होता है सुपर इम्पोज। और यही होती है हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें इसके दो होते हैं जो इनका नाम में क्या होता है, DL लग जाता है, एक में D और एक में L। जब प्लेन को ये प्लेन पोलराइज PPL लाइट को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड इधर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसे D फॉर्म बोलते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसको L फॉर्म बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसका लिवो रोटेटरी। हम लोग इस शॉर्ट में D और L लिख देते हैं, और नॉर्मली इसका नाम हम वैसे ही बना सकते हैं। 1 2 3 4 कार्बन इसमें है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा, 2 पे ऑल लग जाएगा। इसी तरह इसमें होगा 4 पे ब्यूट होगा, L लग जाएगा, बस बाकी वही नाम बन जाएगा। तो ये हमारे थे आइसोमेरिज्म और IUPAC। आई होप कि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।